आपको समझना पड़ेगा बटले डेनी, आपकी बकरी ऐसी आवाज, और आप कहते हैं कि मैं हिंदुओं का गब्बर हूं। आप हिंदुओं के गब्बर नहीं, हिंदुओं के गोबर हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सुन कनौजिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीतीश राणे ने कुछ दिनों पहले अहमदनगर में मस्जिद में घुस कर चुन कर मारने का बयान दिया था। इस बयान को लेकर नीतीश राणे की काफी आलोचना हुई थी। इस बयान को लेकर विपक्ष ने तो हमला किया ही था कि अब नीतीश राणे के इस बयान को लेकर पार्टी के अंदर से ही आवाज उठने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हाजी अराफत शेख ने नीतीश राणे के इस बयान की कड़ी आलोचना की है और नीतीश राणे को यह कहा है कि अगर वो आगे चल के पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा बोलेंगे तो मुस्लिम समाज रोड पर आ जाएगा और नीतीश राणे का मुंह खोलना मुश्किल हो जाएगा। आप भी सुनिए क्या कहना है हाजी अराफत शेख का। नमस्कार, मैं हाजी अराफत शेख, भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी से एक बात कहने के लिए मुखातिब हूं। मैं देवेंद्र जी आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से नीतीश राणे कुछ महीनों से मुस्लिम समाज के बारे में, मुस्लिम अल्पसंख्याकों के बारे में, अब तो हमारे पैगंबर के बारे में जिस तरीके से बातें करना शुरू की, कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा नगर में कि मस्जिदों में घुस के मारेंगे। अभी हम मस्जिदों में जब जाते हैं तो लोग हमारी तरफ देखते हैं कि हाजी अराफत शेख आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी आ रहा है, इसके पीछे नीतीश राणे तो नहीं आ रहा है। हमारे पास जवाब नहीं है। मैं समझ नहीं सकता हूं ये कौन सा हिंदुत्व बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये कौन सा हिंदुत्व समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी मेरी जिंदगी हिंदुओं के साथ में रही, मेरा जीवन 25 साल, मेरे कई हजारों दोस्त हिंदुत्व है, कई हजारों दोस्त मेरे हिंदू है। मैं उनके दिवाली में जाता हूं, वो मेरे वहां रमजान में आते हैं। मैं उनका सत्यनारायण की पूजा में जाता हूं, वो मेरे वहां बकरीद में आते हैं। कभी हमने देखा नहीं, कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो हिंदू और मैं मुसलमान हूं, और ये कहते हैं कि मस्जिद में घुस के मारेंगे। ये कहां का इंसाफ है, ये कहां की बात है, ये कौन सा हिंदुत्व है। मुझे लगता है कि नीतीश राणे को हिंदुत्व समझाना पड़ेगा, हिंदुत्व बताना पड़ेगा, इसको श्री राम का हिंदुत्व समझाना पड़ेगा, बाबा साहब अंबेडकर का हिंदुत्व समझाना पड़ेगा, माननीय बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व समझाना पड़ेगा। ये कौन से हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं। मस्जिद में घुसेंगे और मारेंगे। आइए, कौन से वक्त में आएंगे। मैं कुरला में रहता हूं, फजर की नमाज में आएंगे, जोहर की नमाज में आएंगे, असर की नमाज में आएंगे, ईशा की नमाज में आएंगे, मगरिब की नमाज में कब आएंगे। आइए, हम आपका फूलों से स्वागत करेंगे। आइए, हम आपको बताएंगे मुसलमान क्या होता है, मुसलमानों की तरबियत क्या होती है। कभी कोई मुसलमान मौलाना ने श्री राम के बारे में नहीं कहा कि राम जी की उम्र क्या थी और सीता जी की उम्र क्या थी, कब उनकी शादी हुई थी। ऐसा कभी किसी मुसलमान मौलाना ने कहा, क्योंकि हमारे धर्म ने कभी नहीं सिखाया किसी के भगवान का अपमान करो। आपको समझना पड़ेगा बटले डेनी, आपकी बकरी ऐसी आवाज, और आप कहते हैं कि मैं हिंदुओं का गब्बर हूं। आप हिंदुओं के गब्बर नहीं, हिंदुओं के गोबर हो। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले नीतीश राणे अहमदनगर के दौरे पर थे और उन्होंने इस दौरान यह बयान दिया था कि अगर रामगिरी महाराज को परेशान करने का काम किया जाएगा या उनके खिलाफ कोई बयान दिया जाएगा तो वो मस्जिदों में घुस कर और चुन कर मारने का काम करेंगे। नीतीश राणे के इस बयान के बाद उनके खिलाफ 2 अलग अलग एफआईआर भी दर्ज की गई थी और इसके बाद लगातार मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नाराजगी भी जाहिर की थी और इसी कड़ी में अब हाजी अराफत शेख ने नीतीश राणे के खिलाफ आलाकमान को बड़ा एक्शन लेने की बात कही है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश राणे को चुप रहने के लिए कहा जाए। आप भी सुनिए क्या कहा था नीतीश राणे ने, जिसको लेकर इतना हंगामा इस वक्त हुआ है। वापिस एक बार
अगर हमारे रामगिरी महाराज के तरफ मतलब पाहिजे ना, नहीं तो बोलतील ये तो मराठी में बोल के गया, मेरे को कुछ समझा ही नहीं, इसलिए तेरे को जो भाषा में समझता है ना वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूं। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। तुमको तुम्हारी कौम की अगर तुम्हारी कौम की अगर चिंता होगी तो हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ भी बोलने का नहीं, वरना वो जवान हम लोग सही पे रखेंगे नहीं, ये तुम लोग याद रखना। आपको बता दें कि नीतीश राणे रविवार को अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में थे और यहां पर उन्होंने श्रीरामपुर और तोफखाना इलाके में 2 अलग अलग सभाएं की थी। इसमें से एक सभा में उन्होंने ये विवादित बयान दिया था। दरअसल नीतीश राणे जो है वो रामगिरी महाराज के समर्थन में ऑर्गेनाइज की गई रैली में हिस्सा लेने यहाँ पहुंचे थे और यहाँ पर पहुंचकर उन्होंने सीधे सीधे अल्पसंख्यक समुदाय को धमकी देने का काम किया है। रामगिरी महाराज की अगर बात करें तो उनके ऊपर कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद की इंसल्ट करने का आरोप लगा है और लगभग 40 से ज्यादा एफआईआर महाराष्ट्र के अलग अलग पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। मुस्लिम समुदाय का यह कहना है कि अब तक क्या कारण है कि रामगिरी महाराज को गिरफ्तार नहीं किया गया है। हालांकि नीतीश राणे की अगर बात करें तो नीतीश राणे के इस बयान को लेकर अब तक आलोचना सिर्फ विपक्ष ही कर रहा था, लेकिन अब पार्टी के अंदर से ही नीतीश राणे के इस बयान को लेकर आवाजें उठने लगी है।